अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम सेकंड ईयर का एक और ऐसे को एजुकेशन करेंगे। पहले हमने एक ऐसे इम्पोर्टेंट किया था अल्लामा मोहम्मद इकबाल, और आज हम जो ऐसे करने लगे हैं वो को एजुकेशन। अगर आपने पहले वाला ऐसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये जो ऐसे है इसको किस तरह से लिखा है, सबसे पहले हुक स्टेटमेंट इस्तेमाल की है जिसमें मैंने बताया कि क्या आप को एजुकेशन के बारे में जानते हैं, ये कहाँ पर पहले इंट्रोड्यूस हुई। तो इससे क्या होता है, रीडर की इंटरेक्शन आपकी तरफ बढ़ती है। तो इससे क्या हुआ, उसके बाद मैंने क्या दे दी, इसकी कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री दे दी कि को एजुकेशन कैसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ और कैसे कैसे ये आगे फैलता गया। उसके बाद मैंने इधर ऐसे सेंटेंस लिखे हैं जिससे पता चलता है कि आगे जो पैराग्राफ आएँगे उनमें क्या-क्या इस्तेमाल होगा। हम मतलब वो जो आगे हमने 3 पैराग्राफ लिखने हैं वो किसके बारे में होंगे। तो मैंने इधर लिखा है, सम पीपल से दैट को-एजुकेशन इज़ नेसेसरी बिकॉज़ अ लॉट ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेपरेट स्कूल। कि कुछ लोग कहते हैं कि को-एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें अलहदा स्कूल बनाने के लिए बहुत से पैसे चाहिए। और वी विल मेक प्रोग्रेस इफ अ सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप इन देम। और इससे क्या होगा कि जो लड़के और लड़कियां इनके आपस में क्या होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी, ये एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे। और जो इनके सपोर्टर हैं को एजुकेशन के, वो क्या कहते हैं, एंड दिस सिस्टम प्रमोट हेल्थी कंपटीशन। और इससे क्या होगा, लड़कियां और लड़कों में क्या होगा, एक कंपटीशन होगा और वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम क्या हैं, बहसीयत मुसलमान हमारा मज़हब हमें इजाज़त नहीं देता कि लड़कियाँ और लड़के फ्रीली मिक्स होकर क्या करें, तालीम हासिल करें। तो जो इस सिस्टम के ओपोनेंट हैं वो क्या कहते हैं, वी कैन प्रूव दैट दीज आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ दिस सिस्टम आर बेसलेस। कि ये जो आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं को एजुकेशन की फेवर में, ये क्या हैं, बेबुनियाद हैं। Because on the other side, we see that there is a need of far more educational institute to educate the youth। क्योंकि हम देखते हैं दूसरी तरफ कि जैसे जो सपोर्टर कह रहे हैं कि हमें अलहदा से इदारे बनाने पड़ेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि हमें वैसे भी ज़रूरत है कि हम और इदारे बनाएँ, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं पढ़ने के लिए कि हमारे पास इदारे कम हैं। तो अगर हम मज़ीद इदारे बना दें और लड़कों और लड़कियों को इकट्ठा अलहदा कर दें और वहाँ उनको पढ़ाया जाए, तो फिर भी हम इस को एजुकेशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये कोई बहाना नहीं है कि हम क्या करें कि इदारे कम हैं, इदारे तो पहले बहुत ज़्यादा कम हैं। तो इतने ज़्यादा बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे, तो उनके लिए अलहदा से हम अगर इदारे बना देंगे तो इससे क्या होगा कि जो इतने यूथ नहीं पढ़ पा रही तो वो उनमें एडमिशन ले लेंगे। उसके बाद जो इनके ओपोनेंट है वो क्या कहते हैं कि प्रोग्रेस इज़ नॉट ओनली बेस्ड ऑन को-एजुकेशन। जैसे वो सपोर्टर कह रहे थे कि इससे हमारी प्रोग्रेस होगी, तो वो कहते हैं कि को-एजुकेशन से सिर्फ प्रोग्रेस नहीं होती, प्रोग्रेस के और भी काफ़ी तरीके हैं। एंड बॉयज़ एंड गर्ल फील फ्री इन एन इंस्टीट्यूट दैट इज़ मेंट ओनली फॉर गर्ल और बॉयज़। और जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं वो ज़्यादा फ्रीली अच्छे तरीके से स्टडी वहीं पर कर सकते हैं जहाँ जो सिर्फ़ बॉयज़ के लिए हो स्कूल या फिर गर्ल्स के लिए हो। वहाँ वो एक दूसरे से हिचकिचाए बगैर क्या करते हैं, अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो करते हैं। तो ये जो आगे पहला पैराग्राफ आ रहा है इसमें मैंने वही जो इधर पहले बात हुई है कि इदारों की बात पे, कुछ कहते हैं कि इदारे कम हैं इसलिए हम लड़कियों और लड़कों को इकट्ठा पढ़ा रहे हैं। और जो उनके ओपोनेंट हैं वो कहते हैं कि इदारे तो कम हैं तो हमें और इदारे बनाने चाहिए जहाँ पर लड़कियों और लड़कों को अलहदा पढ़ाया जाए, और वैसे ही इतने बच्चे हैं जिनको इदारों की कमी की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे, तो हमें मज़ीद इदारे बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद दूसरी जो बात की गई थी इधर, कि कुछ क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जो अगर को-एजुकेशन होगी तो उससे हमारी कंट्री प्रोग्रेस करेगी। तो उनके ओपोनेंट कहते हैं कि प्रोग्रेस सिर्फ़ इसी वजह से नहीं है कि उन्होंने जो वेस्टर्न है उन्होंने को-एजुकेशन को अपनाया, बल्कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है जिसकी वजह से वो इतने तरक्की याफ़्ता ममालिक में शामिल हुए हैं। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है इसमें, जो कहते हैं कि हेल्थी कंपटीशन पैदा होता है। तो हेल्थी कंपटीशन पैदा करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो लड़कियां और लड़के हैं वो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं कि जो वो ज़्यादा फ्रीली उनको अगर पढ़ाना हो तो उनको अलहदा होना ज़रूरी होता है।
तो इसलिए काफ़ी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनको करने के लिए लड़कियां और लड़के अगर अलहदा से हों, सेपरेट हों, तो वो ज़्यादा फ्रीली और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं बजाय कि वो को एजुकेशन में हों। तो इसलिए जो को एजुकेशन है उनके ओपोनेंट इसको अपोज करते हैं। उसके बाद पूरे का इधर कंक्लूजन लिखा है पूरे ऐसे का, वो सारा इधर कंक्लूजन 5-6 लाइनों में कंक्लूड किया हुआ है, इसको आपने देख लेना है। उसके बाद ये नीचे जो ऊपर इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है, उस सारे ऐसे की नीचे उर्दू में भी तशरीह की हुई है, ट्रांसलेशन की हुई है। तो इस ट्रांसलेशन को भी आप देख लें, अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही तो आप साथ-साथ उर्दू को भी देख सकते हैं और इससे आपको समझने में भी आसानी होगी। उसके अलावा अगर आपका उर्दू में ऐसे आ जाता है शरीक तालीम, तो उसमें भी आपको ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।